2 सितंबर 1946 को चचा ने शपथ ले ली। इसी में एक डेट में मिस कर गया, वो भी आपको याद रखनी है। इसी में एक डेट है 16 अगस्त 1946। वो जो क्रम मैंने मंथ वाइज निकाला है उसमें एक डेट है 16 अगस्त, और 16 अगस्त के बाद आया था 2 सितंबर। जब मुस्लिम लीग को यह पता चल गया कि वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं ले सकते, तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसने सबसे पहले 16 अगस्त 1946 को, उसको लग गया था कि अब तो पावर जाने वाली है हाथ से, पाकिस्तान बनने वाला नहीं है। उन्होंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने, जो बंगाल का उस समय सीएम था, वो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर था, उसने खुल्लम खुल्ला बंगाल के अंदर, आप आज के बच्चे जाएं गूगल पे सर्च करें, कैलकाटा किलिंग के नाम से होगी, नोआखली के नाम से होगी, बंगाल ट्रेजेडी के नाम से वो दर्ज होगी। उन लोगों ने सड़कों पे निकले और 10 से 12 हजार सनातनी हिंदू महिलाओं का, बच्चों की नृशंस हत्या की, और उस हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पुलिस को 1.5 दिन की छुट्टी पे भेज दिया। सड़कों पर सनातनी औरतों की, बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग ने उसको डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, वो किया उसने। उसको लग गया था कि अब चुनाव के माध्यम से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब जब बहादुर कोई खड़ा हुआ, हम नहीं खड़े हुए। और हमारी प्रवृत्ति में आ गया है कि हम बहादुर के साथ नहीं खड़े होते। डर लगता है कि यार इसके गोली तो लगेगी, कहीं हमें न लग जाए। ऐसे लग रहा था कि लिहाफ में सोने से आप सुरक्षित ही रहने वाले हैं। एक आदमी उठा, खड़ा हुआ, कोई संगठन वंगठन नहीं था, संगठन बहुत हैं इस देश में, हर गली में 4 हैं भाई साहब। उठा, उसको लगा कि मेरा कर्तव्य इस समय क्या है, उसने एक तलवार उठाई और जितनी उसमें शक्ति थी उतने मुसलमानों को उसने मारा। और मारने के बाद पिताजी को पता चला कि वहां ऐसा हो गया है। पिताजी जब तक नहीं गए जब तक 10,000 औरतें और बच्चे सड़कों पे लाशें पड़ी हुई थी, और खुल के मुस्लिम लीग के लोगों ने मारा, वहां की पुलिस में मुसलमानों ने मारा, तब तक नहीं गए पिताजी। पिताजी जब पहुंचे, जब गोपाल पाठक ने तलवार उठा करके पलटवार करना शुरू किया और बोले मैं अनशन पे बैठ रहा हूं, तुम हथियार रख दो। उसने कहा गांधी जी, मेरी मां बहनों का रेप और सड़कों पे लाशें बिखरी थी, तब आप नहीं आए। जब मैंने बदला लिया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि हथियार रख दो, मैं हथियार नहीं रखूंगा। गोपाल पाठक को नहीं जानते, इसलिए अपने हीरो को नहीं पहचानते, इसलिए आपके बीच में से कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करता है कि ये तो डरपोक लोगों को पहचानते हैं, अपने साथ नहीं खड़े होते। आप सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, जिसने चुनौती देते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के सामने मात्र अपनी शक्ति के ऊपर 21 अक्टूबर 1943 को यह घोषणा की, आज से भारत स्वतंत्र है और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। पूरे विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जर्मनी, फ्रांस जैसे देश शामिल थे, भारत की आजादी को मान्यता दी, लेकिन देश सुभाष के साथ नहीं खड़ा हुआ। फिर फूल वाले चचा के साथ खड़ा हुआ। चोर, डकैत, मक्कार जिन्होंने झूठ और फरेब किया, हम उसके साथ खड़े हुए। फिर उनको बनाया गया चाचा नेहरू क्या है, क्या बात है, वो कबूतर उड़ा रहे हैं, हम कबूतर पकड़ रहे हैं, चचा कहीं और ही बिजी है। फिर हमने एक और मूर्खता पाली, 14 नवंबर, ओह, महान पुत्र पैदा हुआ है उस दिन, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता था। कहां कहां चढ़े हमें पता नहीं, माउंट एवरेस्ट की पता है। समुद्र में डुबकी लगा ली, वहां से हीरा ढूंढ के लाए। ऐसा करिश्मी, ऐसा पराक्रमी प्रधानमंत्री आपने चुना। झूठ, मक्कारी, फरेब पे चुना हुआ एक आदमी, कमाल है। मुझे तो बाद में पता चला ये बात, उस वक्त ये प्रचलित नहीं थी, आजकल ये बड़ा प्रचलन हो गया है। एक डे आता है, वैलेंटाइन डे। कौन से दिन पड़ता है?
जोर से बोलिए। अभी पूछ लो कि बसंत पंचमी कब पड़ती तो नहीं पता। यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ठीक कर लीजिए, समय है। कब पड़ता है वैलेंटाइन डे? 14 फरवरी। उनका जन्म कब हुआ था? दिन गिनिए, गिनिए। 14 फरवरी से 14 नवंबर में कितने महीने हुए? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब मैं और कैसे बताऊं आपको मेरे भाई? तो कहां हुआ था वैलेंटाइन वो? अब 14 नवंबर को चचा पैदा हो गए। वो चचा तो चचा ही है भाई। अब ये कहा गया, पूरे देश पे बोझ डाला गया कि आज के दिन एक महान पुत्र पैदा हुआ, इसलिए आज से चिल्ड्रंस डे मनेगा। चिल्ड्रंस डे मनने लगा। बाद में पता चला, ये मेरी अपनी खोज है, पता नहीं सही है गलत है, कि चिल्ड्रंस डे उस दिन क्यों मनाया जाता था। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि चचा को बच्चों से बड़ा प्यार था, अद्भुत प्यार था भाई। उनके चक्कर में चिल्ड्रंस डे घोषित कर दिया और चिल्ड्रंस डे मन रहा है। मैंने जितनी रिसर्च की उसमें तो मुझे यही पता चला कि बच्चों से कम बच्चों की अम्मी से ज्यादा प्यार था उन्हें। और वो चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री निवास में बच्चे जा रहे हैं, चचा सबसे मिल रहे हैं। अगर ध्यान करें और विजुअल मिल जाए, वो बच्चे मिल नहीं रहे हैं, वो उसमें अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं, कौन कौन सा मेरा है इसमें। वो चल रहे। अब वाले ने वो बंद कर दिया, उनके वारिस कह रहे हैं हमारे बच्चे छीन लिए। तो ये जो पूरी नौटंकी इस देश में हो रही थी कि अगर बच्चों को किसी पुरुषार्थ से जोड़ना है, किसी ऐसी घटना से जोड़ना है कि बच्चे जब जब चिल्ड्रंस डे मनाए उनका सीना 56 इंच का हो जाए, ऐसी कोई परिभाषा हमने नहीं गढ़ी। लेकिन हमको इस बात का गर्व है, हमको इस बात की तसल्ली है कि ऐसे ही मंचों से पिछले 12-13 साल से ऐसे ही बोलते हैं। और इस बात पे हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इस दौर में अगर आप सच बोलेंगे, निडर होके बोलेंगे, एक ना एक दिन आवाज सत्ता के शीर्ष के कान तक पहुंचेगी। और इसका विश्वास है मुझे, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं बिना एक्सपेरिमेंट के कोई बात ही नहीं कहता।